चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कक्षा 10 और कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं वो पेपर में लिखेंगे कैसे, अपने प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे, अनुक्रमांक कैसे लिखेंगे, या फिर तारीख या नाम वाम लिखना होता है कि नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको अपनी कॉपी में अपना नाम तो लिखना ही नहीं है, आपको केवल रोल नंबर लिखना होता है। कैसे? मान के चलिए कि आपका रोल नंबर है 24/22/345। तो आपको दो प्रकार से लिखना है, एक तो लिखना है अंकों में और दूसरा लिखना है शब्दों में। तो अंकों में ये तो हो गया, लेकिन जब शब्दों में लिखना हो तो आप इसको दहाएंगे नहीं, आप केवल क्या करेंगे, इधर से एक एक संख्या को हिंदी में लिख देंगे। जैसे इसको लिखेंगे 2 4 2 2 3 4 5। इस प्रकार दहाना नहीं है, केवल एक एक संख्या को ऐसे लिख देंगे, तब भी ये माना जाएगा कि आपने इसको शब्दों में लिखा है। फिर उसके बाद अगर विषय रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, तो आप लिख सकते हैं जो आपका विषय हो, हिंदी अंग्रेजी जो कुछ भी हो। फिर उसके बाद रहता है प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र का मतलब होता है कि आप पहला पेपर दे रहे हैं कि दूसरा पेपर दे रहे हैं कि तीसरा। तो आपका जो पेपर रहेगा आप लिख दीजिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। उसके बाद रहता है दिनांक, डेट, तारीख, तो आप वो तारीख लिख देंगे। फिर रहता है दिन, तो आप वो दिन लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके बाद आप अपना उत्तर देना शुरू करेंगे। तो अगर 10 के हैं तो वो अपना 20 प्रश्न OMR शीट पर देंगे, और यदि कक्षा 12 के हैं तो कॉपी में जब लिखना होगा तो 10 और 12 वाले दोनों को कॉपी में कैसे लिखा जाता है, प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाता है, आपको मैं बिल्कुल कॉपी में लिख करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे लिखेंगे और कितना अच्छा लगता है। साफ और सुथरा, साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आपका लिखा हुआ साफ है, बिल्कुल देखने में समझ में आ रहा है कि ये पहला प्रश्न है, ये दूसरे का उत्तर है, ये तीसरे का उत्तर है, तो समझ लीजिए कि एग्जामिनर को बड़ा आसान पड़ता है। और अगर उसको आसान रहेगा तो वो आपको अच्छे से नंबर देगा और अच्छे से आपके प्रश्न जांचे भी जाएंगे। इसलिए सफाई पर सबसे अधिक ध्यान देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कॉपी में कैसे लिखेंगे। ये देखिए, मैंने आपको ये कॉपी में लिख करके दिखा दिया है कि ऐसे ही आपको लिखना है। सबसे पहली बात यह है कि आपको जो प्रश्न पहले आ रहा है उसको पहले करिए। जैसे मान के चलिए कि आपको यदि तीसरा आ रहा है तो तीसरा कर दीजिए, चौथा आ रहा है तो चौथा। देखिए कैसे कैसे मैंने लिखा है, और आपको ऐसे ही लिखना है। कम से कम एक प्रश्न के बीच में 2 लाइन या 3 लाइन छोड़ देना है, ताकि आपको या एग्जामिनर को ये देखने में बड़ा अच्छा लगे कि हाँ साफ साफ लिखा गया। सफाई पर विशेष ध्यान देना है। देखिए मैंने ये सब लिख करके आपको दिखाया हुआ है। एक बार मैं फिर से आपको इधर करके दिखा देता हूँ। देखिए ये मैं खाली स्थान इसलिए छोड़ दिया हूँ कि आप अपने से लिखेंगे, मैं तो केवल एक तरीका बताया हूँ। देखिए कैसे कैसे पत्र कैसे लिखा गया है, किस प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, रस का, छंद का, अलंकार का, कैसे बिल्कुल आसान शब्दों में। प्रश्न नहीं लिखना है, आपको केवल उत्तर लिखना है और आपको हेडिंग दे देना है। ठीक है। देखिए प्रश्नोत्तर 1, प्रश्नोत्तर 2, इस प्रकार आप लोग लिखेंगे। इसको केवल देख लीजिए आप लोग एक बार कि कैसे मैंने लिखा है, इसलिए मैं आपको एक एक फ़ोटो करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए जैसे लिखने का तरीका कि आपको ऐसे ही लिखना है। प्रश्न आपको नहीं लिखने हैं, आपको केवल उत्तर लिखने हैं। आपको प्रश्न का नंबर लिखना है, और नंबर लिख के आपको केवल क्या लिखने हैं, उत्तर लिख देने हैं। देख लीजिए मैंने कैसे कैसे लिखा है, ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे तरीका है लिखने का। चाहे 10 वाले हों चाहे 12 वाले हों, आप केवल नंबर लिखिए, प्रश्न का जिस नंबर लिखना, 8 का ख, 8 का क, और डायरेक्ट उत्तर लिखिए। आपको और कुछ नहीं लिखना है कि नहीं पहले प्रश्न लिखेंगे तो उसके बाद फिर उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि आपकी ये जो कॉपी है ना, इसका नाम उत्तर पुस्तिका है। ठीक है। तो आपको केवल उत्तर ही लिखना है, और 2 प्रश्नों के बीच में कम से कम 2 पंक्ति या 3 पंक्ति, 2 या 3 लाइन का गैप छोड़ देना है ताकि अलग लगे। देखिए मैंने छोड़ा है, जैसे प्रश्नोत्तर 13 उतने में हो गया है। फिर देखिए मैंने यहाँ से लिखा है 14, 2 लाइन छोड़ दिए हैं, है कि नहीं। इस प्रकार आप लोग कर लीजिएगा।